जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम किशन जायसवाल है और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बड़े अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। एनटीएससी से रिगार्डिंग वीडियो जब आप खोजते होंगे यूट्यूब पर तो शायद मुझे खोज पा रहे होंगे और मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हो। अगर ये चैनल आपकी हेल्प कर रहा है तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में ये चैनल आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला है। आज बड़ी सीधी बात करने वाला हूँ आप सभी लोगों से कि सभी बच्चों का सबसे पहला सवाल एनटीएससी को लेकर यही है कि एनटीएससी 2024 का पेपर होगा कब। यानी ये जो 2023-24 में बच्चे पेपर देने वाले हैं, ये पेपर का टाइमिंग क्या होगा, किस डेट को पेपर होगा, किस मंथ में पेपर होगा। बड़ी ईमानदारी से इस वीडियो को देखिएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसका पेपर कब होगा, कैसे सारी चीज़ें होंगी। उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें रिकमेंड करूँगा कि आप हमारा एक एप्लीकेशन है रैंकर्स एनटीएससी, जिस पर एनटीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, और एक हमारा टेलीग्राम है @रैंकर्स फाउंडेशन। दोनों ही आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम है और ये हमारा ऐप है, और वेबसाइट पर भी हम अवेलेबल है www.classplusapp.com, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोनों ही चीज़ें आप इंस्टॉल करके रखिए। अब थोड़ी सी चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं बड़े विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछला एनटीएससी कब हुआ था। वो हुआ था आपका 2020-21 में, मतलब 2020-21 के बच्चों ने एनटीएससी का पेपर दिया था। इसके बाद 2020-21-22 में एनटीएससी का पेपर नहीं हुआ, 2022-23 में एनटीएससी का पेपर नहीं हुआ। यानी पिछले दो बैचेस में एनटीएससी के पेपर कंडक्ट नहीं कराए गए हैं। अब इसके बाद बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि भैया 2023-24 में एनटीएससी पेपर होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको इतनी एश्योरिटी दूंगी कि इस बार मोस्ट 98% चांसेस हैं कि इस बार एनटीएससी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आए हैं जो कि हमें ये बता रहे हैं कि बहुत सारा पॉजिटिव आपको दिख रहा है कि इस बार एनटीएससी होने वाला है। लेकिन वो होगा कब? अगर मैं आखिरी मीटिंग की बात करूं तो अगस्त 2021 में मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत सारे कंक्लूजन निकाले गए थे एनटीएससी को पेपर को लेकर। उसी के कारण बहुत सारी चीज़ें डिले हो रही थी। अब इसके बाद पिछले साल जब मैंने खूब सारा मेल करवाया था तो बहुत सारे बच्चों ने जब मेल किया तो एनटीएससी ने एक अपना सर्कुलर जारी किया, और उस सर्कुलर में बताया कि एनटीएससी जो है इस साल नहीं होगा। एमएचआरडी की तरफ से उन्हें फंडिंग नहीं दी जा रही है और इसके बारे में फर्दर जो है कि अपडेट किया जाएगा। लेकिन अपडेट नहीं आया, और इस बार वो अपडेट आपके पास आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेज होने वाले हैं। क्या चेंजेज हो सकते हैं? सबसे पहले अगर मैं डेटा की अगर बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट 8 से 10 लाख, एग्जैक्ट डेटा अपने पास नहीं है, 8 से 10 लाख बच्चे इस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, जिनमें से स्टेज 1 अभी तक केवल 8000 बच्चे क्वालिफाई करते थे। मतलब मान के चलिए 1% बच्चा, ठीक है, 1% बच्चा, 8000 1 लाख 1% ही होता है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद स्टेज 2 जो है वो 2000 बच्चे अभी तक क्वालिफाई करते थे। पिछले जो 2-3 साल पहले जो हुआ करता था एनटीएससी, रिसेंट वाली एनटीएससी में, उसके पहले तो ये नंबर और कम था। ये धीरे धीरे बढ़ाया गया था। और स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो आपको 11-12 में 1250 रुपये पर मंथ, और उसके बाद ग्रेजुएशन में आपको 2000 रुपये पर मंथ दिया जाता था एज ए स्कॉलरशिप। आप एनटीएससी स्कॉलर बन चुके होते थे। लेकिन अब चीजें क्या होने वाली है उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप में से कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है जेईई नीट की प्री फाउंडेशन या फिर एनटीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमारा एक बैच अवेलेबल है। उस बैच को आप परचेज कर सकते हैं रैंकर्स एनटीएससी के एप्लीकेशन पे से। अब हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या होने वाला है। अभी तक एक हिस्टोरिकल डेटा जो निकल कर आ रहा है, और एक हमने वेबसाइट पर इस चीजों को पढ़ा है, आर्टिकल में यह लिखा हुआ था कि अभी तक 11000 ही केवल बच्चों को 10 सालों में स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। यानी बहुत कम बच्चों को अभी तक ये स्कॉलरशिप दी गई है, जिनमें से लड़कों को 8661 के आसपास और लड़कियों को 2263 के आसपास, मतलब 2500 के आसपास ही, और 8500 के आसपास लड़के लड़कियों को स्कॉलरशिप दी गई है, 79% और 21%। अब अगर अर्बन और रूरल की अगर बात करें तो 88% अर्बन यानी शहरी क्षेत्र के बच्चों को सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिली है, और रूरल एरियाज के बच्चों को बहुत कम स्कॉलरशिप मिली है। और रिसेंट में और चेंजेज आए हैं। रिसेंट में क्या हुआ है, 2007 तक देखा जाए तो 17% रूरल बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही थी, और 2013 तक ये डेटा आते आते 12% हो गया। यानी रूरल में कम चीजें हो रही थी। तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट तक पहुंच रही थी, और उन्हें ये रियलाइज होने लगा कि हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा, चीजों को बदलना पड़ेगा, और वो इस चेंजेस को लाने के लिए 1-2 साल रुके हुए थे। अभी तक कंफर्मेशन डेटा नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोलने वाला हूं, हाँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इस बार एनटीएससी आने वाला है। इस बार बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। स्कॉलरशिप बढ़ेगी, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगी। इसका कारण है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम इससे बेनिफिट हो पा रहे थे। अच्छा, एक और चीज है इसमें कि इसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ज्यादा फायदा मिल रहा था और गवर्नमेंट को कम।
लेकिन अब शायद यूट्यूब और हम जैसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत कम मिनिमम अमाउंट में या फिर फ्री में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए कंपटीशन लेवल का, जो कि उन्हें कोटा न जाना पड़े, उन्हें 50,000 1 लाख रुपए फीस न देना पड़े, 3500 से 4,000 रुपए में उन्हें कंप्लीट 9th और 10th की प्रिपरेशन कराई जा सके प्री फाउंडेशन लेवल की, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब शायद ये डेटा मैं कम करवा सकता हूँ, मेरी कोशिश तो यही होगी, प्राइवेट से कम और गवर्नमेंट से भी ज़्यादा गरीब बच्चे भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, पहले एग्जाम वापस आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अगर अभी तक देखा जाए तो एक बात पर और डिस्कशन हो रहा है, अच्छा एक बात और छूट गई यहाँ पर कि अभी तक जो डेटा आया था उनमें ये भी बात कही थी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो केवल 5 से 6 बच्चे ही 1 लाख बच्चों में स्कॉलरशिप पाते हैं, यानी ये नंबर बहुत बहुत कम है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि एक जो मीटिंग हो रही थी उसमें यह भी बात हो रही थी कि रूरल बच्चों का अगर कम इन्वॉल्वमेंट है तो हम किसी भी तरीके से इस एग्जाम को ऑनलाइन मोड यानी सीबीटी मोड में नहीं ले जा सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं करवाने वाले हैं। इसका मतलब कि ये टेस्ट अभी भी ऑफलाइन ही होगा, इसमें कि इसके मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं। हाँ, कुछ चेंजेस होने वाले हैं और ये चेंजेस आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन में आपके लिए और अच्छे होने वाले हैं कि आपके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे, स्कॉलरशिप बढ़ेगी तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। यानी अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और एनटीएससी की तैयारी करने की सोच चुके हो और 10th में आ गए हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप इस साल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हो। अब अगर तुम्हें कंपटीशन की तैयारी करनी है तो हम सभी लोग आपके लिए लेकर आए हैं रैंकस एनटीएससी, एक हमारा एप्लीकेशन है। उस ऐप पर हमारा एक बैच है जिसका नाम है स्पार्क बैच। तो जो भी बच्चे इनरोलमेंट करना चाहते हैं मेक श्योर कि ऐप इंस्टॉल करें। इसकी प्राइसिंग जो है वो 3,999 है और ये घटकर 500 ऑफ के साथ 3,499 हो जाएगी, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। प्लस आपको पर्सनल मेंटरशिप यानी आपको गाइड किया जाएगा कि ये रिकॉर्डेड वीडियोज आपको किस तरीके से शेड्यूल करके देखनी है। आपको टारगेट मिला करेगा हर वीक का, साथ ही साथ आपका टेस्ट होगा, आपको डीपीपी मिलेगी, आपका जूम सेशन होगा, आपका एनालिसिस होगा, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें स्पार्क बैच में होने वाली हैं। पहला बैच स्टार्ट हो चुका है और इस बैच की पहले बैच की इनरोलमेंट 4 जून तक होने वाली है। यानी जो बच्चे मेंटरशिप 1 में आना चाहते हैं, जो बच्चे मेंटरशिप 1 में आना चाहते हैं उनके पास 4 जून तक का लास्ट डेट है, क्योंकि इसके बाद जो मेंटरशिप ट्रू ग्रुप बनेगा, क्योंकि वो अलग टाइम पे स्टार्ट करेंगे तो उनकी प्लानर अलग होगा, तो वो मेंटरशिप 2 में जाएंगे और ये प्लानर उनको मिलेगा 15 जून से। आप इनरोलमेंट करेंगे, आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन आपका प्लानर जो आपका मेंटर डिसाइड करेगा वो 15 जून से करेगा। और जो बच्चे 4 जून और 15 जून तो नहीं, मैं कह सकता हूँ 11 जून, क्योंकि सेकेंड वीक के बाद ही आपका या 15 जून, 11 और 15 वो हम अपडेट कर देंगे अपने टेलीग्राम में। और 4 जून तक जो बच्चे इनरोलमेंट करते हैं उन्हें मेंटरशिप 1 ग्रुप में रखा जाएगा और उनका टास्क उनको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अभी भी तुम्हारे मन में सवाल होगा कि भैया अब एनटीएससी की डेट बता दो कि कब होने वाली है। तो फाइनली अगर मैं डेट के बारे में अगर तुमसे कहूँगा कि इस साल जो एनटीएससी होने वाला है वो आपका अगर होगा, क्योंकि पिछले साल अनाउंस हुआ था, डेट्स भी आई थी और प्रॉपरली होने जा रहा था, उसका डेट जो है 13 जनवरी के आसपास आया था। और इस बार भी जो एनटीएससी होगा वो जनवरी 2024 में ही होगा। यानी आपके पास अगर टाइम देखा जाए तो जून से लेकर कहाँ तक का है, दिसंबर तक का है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके पास टाइम है जिसमें आप 9th प्लस 10th कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप स्पार्क बैच में एनरोलमेंट करो। किसी भी बच्चे को अगर बैच से क्वेरी, बैच रिलेटेड क्वेरीज होगी तो वो इस नंबर पर कॉल करेगा 81760594 और 35। इस पर आप कॉल करके बैच रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होती है कि भैया रिकॉर्डेड वीडियोज कैसे मिलेंगी, मेंटरशिप कैसे होगा, टेस्ट कैसे होंगे, डीपीपी कैसे मिलेगी, सॉल्यूशन कैसे होगा, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप एनरोलमेंट भी कर रहे होगे और अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हो। धन्यवाद, जय हिंद।